हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा चैप्टर है दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक यानी मित्र के जो कपड़े होते हैं उनके बारे में बात की गई है। पोशाक जो पहनावा हमने पहन रखा है उसे कहते हैं। ओके, तो यह चैप्टर नंबर 5 है आपका। इसके अंदर जो दोस्त होता है इस चैप्टर में, वह अपने दोस्त की दो दोस्त होते हैं तो एक दोस्त क्या होता है कि दूसरे दोस्त के कपड़े पहन लेता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम फ्रेंड्स के कपड़े पहन लेते हैं और हम यह भी नहीं चाहते कि दूसरों को ये पता चले कि ये कपड़े उसके हैं। हम यह चाहते हैं कि ये कपड़े लोग हमारे ही समझे। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ। अब वो दोनों दोस्त घूमने के लिए जाते हैं। जिस दोस्त ने अपने दोस्त को जो कपड़े दिए थे, बार बार में जहाँ भी जाता है वह उन कपड़ों का जिक्र करता है, तो वह उसका दोस्त क्या होता है, इस बात पे नाराज़ हो जाता है। यही है इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। बहुत पुराना दोस्त था जमाल साहब, यानी बचपन का भी हो सकता है। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। सभी को खुशी होती है दोस्तों से मिलके, और जब पुराना दोस्त मिल जाए तो ज़्यादा खुशी होती है। आपको भी होती है ना। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए, यानी आस पड़ोस में घूम के आ जाते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी यानी उनको अच्छी नहीं लग रही थी। हो सकता है पुराने कपड़े पहन रखे हों तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। भाई दोस्त होते हैं तो वो इतनी सी बात के लिए तो अपने दोस्त को वहाँ छोड़ नहीं सकते, तो वो बोलते हैं कि चलो मेरे कपड़े पहन लो तुम। तो नसरुद्दीन ने भी ऐसा ही किया। नसरुद्दीन ने तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो। भड़कीले यानी बहुत चटकदार रंग होते हैं जिनके, जैसे गोल्डन कलर या ऐसे एकदम रेड वगैरह जो कलर होते हैं, डार्क कलर, उनको भड़कीला यहाँ पे कहा गया है। तो भड़कीले कलर की अचकन एक लंबा सा कुर्ता होता है। आपने देखा है यहाँ पे इस चित्र में भी दिखाया हुआ है। देखिए, इन्होंने अचकन ही पहन रखी है, तीनों ने, इसी को कहा गया है। ओके, तो वो डार्क कलर की थी बिल्कुल, तो उन्होंने वो लाके दी और कहा कि इसे पहन लो। अब सब देखते रह जाएंगे, इतनी सुंदर लगेगी तुम्हारे ऊपर, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यहाँ मुहावरा दिखाया गया है, मुहावरा लिखा गया है, यानी कि शर्मिंदा होना। वह बहुत शर्मिंदा हो गए कि ये क्या सोचेगा, मेरे पास कपड़े नहीं है क्या। उसको मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था अपने दोस्त के ऊपर कि इसने ऐसा क्यों कहा। बाहर निकलते ही मुँह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। अब जमाल साहब को ये बात बुरी लगी। आपको भी कई बार बुरा लगता है, हमें भी, जब हमारे दोस्त हमें कुछ कपड़े पहनने के लिए दे देते हैं और बाद में दूसरों को बता देते हैं कि ये जो इसने कपड़े पहन रखे हैं वो मेरे हैं। अच्छा नहीं लगता ना। तो उसको भी अच्छा नहीं लगा और बाहर निकलने के बाद उसने उसको डांटा। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब उनके पड़ोस में ही रहते थे, उनसे मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी से यानी बहुत ही खुश होकर उनका स्वागत किया और उन्हें चाय पानी नाश्ता वगैरह सब दिया था। उसी को गर्मजोशी स्वागत सत्कार कहा गया है। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब फिर से उसके दोस्त ने मूर्खता कर दी। जब अचकन की बात पूछी नहीं गई, लेकिन फिर भी वह बार बार में वह अचकन की बात कर रहा था। यह अच्छा नहीं लगता ना। फिर से जमाल साहब इस बात पे नाराज़ हुए। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे कि भाई आपने झूठ क्यों बोला। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा था
कि आपको इसकी बात ही नहीं करनी है, लेकिन जमाल साहब को तो बात करनी ही थी अचकन की। तो उन्होंने कहा कि झूठ बोलने के लिए किसने कहा था आपको? वो फिर से नाराज़ हो गए। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा क्यों? नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। भाई तुमने ही तो कहा था कि आप पोशाक के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ये तुम्हारी है, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि ये तुम्हारी है। अब देखिए, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके दोस्त को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि पोशाक की बात किए बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है क्या? पोशाक की बात कहे बिना काम चलाना पड़ेगा, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया, अपने पुराने दोस्त से करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब फिर से उसके दोस्त ने मतलब अचकन की बात तो की ही है, ये है उसकी अचकन, और इसी के बारे में वो बात कर रहा था बार बार में। अब फिर से क्या होना चाहिए? दोस्त को खुश होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए? गुस्सा ही आएगा, क्योंकि उसने बोला कि अचकन के बारे में बात ही नहीं करनी, तो उसने वैसा रिपीट कर दिया वहाँ पे, मतलब बात तो उसने की अचकन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बस ऐसे ही फ़नी आपकी स्टोरी है, और इसमें सिर्फ आपको ये शिक्षा लेनी है इससे कि अगर हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, और ख़ास तौर पे अपने दोस्तों को कोई भी चीज़ अगर उनका काम निकालने के लिए हम देते हैं कि भाई इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं, ये मेरी ले लेगा, यूज़ कर लेगा, पहन लेगा, तो हमें उसके बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। ओके, थैंक यू।